एक मेंटलिस्ट अपनी स्किल की वजह से बहुत ही फेमस हो जाता है। एक दिन जब वो एक साइकोलॉजिस्ट से मिला तो उसके साथ उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों मिलकर एक अमीर आदमी को फंसाने का प्लान करते हैं। क्या वो मेंटलिस्ट इस सब से बच पाएगा? ये हम आज के हमारी मूवी नाइटमेयर एली ये 2021 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर स्टैन को एक डेड बॉडी को एक घर में छुपाता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद उसने घर को आग लगा दी और ट्रेन लेकर वो कहीं दूर जाने लग गया। वो एक अलग सी सिटी में उतरा जहाँ पर एक कार्निवल चल रहा था। उसे अपने आगे के रास्ते के बारे में पता नहीं है। एक शो चल रहा था जिसमें वो घुस जाता है। इस शो को चलाने वाले का नाम था क्लैम। उसने कहा कि आज मैं आपको एक मॉन्स्टर जैसा आदमी दिखाने वाला हूँ। ये एनिमल या पंछी किसी को भी खा सकता है। एक मुर्गे को उसने नीचे फेंक दिया और उस आदमी ने उसे खा लिया। उस आदमी की हालत बहुत ही खराब थी। स्टैन को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। वो आसपास घूम रहा था तो कुछ लोग ये बात नोटिस करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? एक आदमी समझ जाता है कि स्टैन को काम की जरूरत है। क्लैम ने जब स्टैन को पैसे दिए तो थोड़े से वो कम कर लेता है क्योंकि फ्री में उसका शो उसने देखा हुआ था। स्टैन के पास एक बहुत ही अच्छा रेडियो था जो वो बाय कर लेता है। उसने कहा कि तुम्हें परमानेंट जॉब में दे सकता हूँ। यहाँ पर काम करते करते उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की पसंद आती है जिसका नाम था मॉली, जो मॉन्स्टर जैसा आदमी था। इसे सब लोग गीक बुलाया करते थे। एक दिन अचानक से वो भाग जाता है। सब लोग उसे ढूंढने लग गए तो स्टैन एक जगह पर उसे देख लेता है। उसने कहा कि बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। गीक ने डायरेक्टली उस पर हमला कर दिया तो स्टैन उसे बहुत मारता है। क्लैम को स्टैन का काम पसंद आया था। उसने कहा कि तुमने अपने पास में कुछ भी किया पर यहाँ पर तुम्हें कोई भी जज नहीं करेगा। तुम यहाँ हमेशा के लिए काम कर सकते हो। इस कार्निवल में जीना नाम की लेडी भी शो करती थी। उसके घर में बात था तो स्टैन ने उसे अप्रोच किया, कहा कि मुझे आपके घर में बात करना है। इसके लिए उसे कुछ पैसे लिए थे। स्टैन जब अंदर आया तो उसने कार्ड्स को देखा। जीना का हस्बैंड पीट कहता है इन कार्ड्स में जादू है, इससे आप कुछ भी बता सकते हो। पीट भी मेंटलिज्म की ट्रिक करता था। वो कुछ काम के लिए टाउन में चला गया। स्टैन बात लेने लग गया तो जीना उसके पास आ गई। वो कहती कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, तुम दिखने में बहुत अच्छे हो और लोगों को भी तुम पसंद आओगे। उसके पास आकर कहती कि तुम ट्रबल हो। इसके बाद उन दोनों ने किस कर लिया। जीना के शो में लोगों से पैसे लेना, उनके क्वेश्चन की चीट्स बनाकर ये पीट को दे देता था। नीचे जहाँ उसे कोई भी देख नहीं सकता वहाँ से वो जीमा को आंसर बताता था। एक दिन जब ये सब वो कर रहे थे तो पीट नशे में था और वो सो जाता है। जीमा अपना शो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी तो एक लेडी को उसने पकड़ा। उससे बात करने लग गए और उसे पता चलता है कि उस लेडी की ब्रदर की डेथ हो गई थी। उसे कहती कि उसका प्रेजेंस में फील कर सकती हूँ। ऐसे इधर उधर की बातें कर कर उसने पूरे शो को कंप्लीट कर दिया। वो लेडी बहुत इमोशनल हो गई थी। शो के बाद वो जीमा से मिली। स्टैन इस पर कहता है कि अगर तुम उसे सच नहीं बताती तो उसे होप मिलता। जीना ने कहा कि कभी भी डेड लोगों के बारे में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना इसके कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। पीट पहले खुद मेंटलिज्म का एक्ट करता था पर ये डेंजरस होने लग गया, इस वजह से उसने उसे छोड़ दिया था। जीना ने कहा कि क्या अब भी तुम ट्राई कर सकते हो। पीट ने स्टैन की घड़ी ली और उसके बारे में वो गेस करने लग गया। वो कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम बहुत ही हेट करते थे, तुम विश करते थे कि तुम्हारे फादर मर जाए। पीट ने कुछ देखा और इसके बाद वो बताना बंद कर देता है। उसके पास एक सीक्रेट बुक थी जिसमें अलग अलग कोड्स थे। जीमा पीट से क्वेश्चन पूछती और इसी वजह से पीट लोगों के बारे में बता सकता था। पीट ने कहा कि सिर्फ उतना इनफ नहीं है, लोगों को रीड करना भी तुम्हें आना चाहिए। ये सब चीजें स्टैन को बहुत ही अच्छी लगती है। एक दिन स्टैन पीट से पूछता है कि क्या आप मुझे सब कुछ सिखा सकते हो, तो पीट इसके लिए हंसी खुशी मान जाता है। स्टैन जिस लड़की को लाइक करता था उसका नाम है मॉली और उसका एक इलेक्ट्रिसिटी का शो था। इसमें वो लोगों को बताती कि उसमें सुपर पावर्स है और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है। स्टैन को देखने के बाद एक आइडिया आता है। अगले दिन उसने उससे बात की, कहा कि तुम्हारे शो को हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऐसा हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि जैसे तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो रहा है और बाद में तुम फिर से लाइफ में आ जाओगे। स्टैन ने मॉली का एक पिक्चर भी बनाया था जो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। स्टैन के आइडिया को ट्राई करने वाले थे। उस सिटी में जा रहे थे, उससे पहले कुछ लोग उसके पास आए। मॉली के शो को प्रोटेक्ट करने का काम वो करते हैं। मॉली का वो ख्याल रखते हैं। उन्होंने उसे कहा कि मॉली के फादर की डेथ के पहले हमने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे हम कुछ भी होने नहीं देंगे। अगर तुमने उसे हर्ट किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रात में स्टैन मॉली के पास आया। मॉली अपने फादर को बहुत मिस करती थी और उनके बारे में बात करने लगी। स्टैन कहता है कि कुछ मुझे अपने बारे में बता। मुझे पता है कि तुम्हें चॉकलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मॉली कहती है कि मुझे डांसिंग भी बहुत अच्छी लगती है पर कुछ दिनों से उसने कुछ भी ट्राई नहीं किया। स्टैन कहता है कि हम यहाँ पर डांस कर सकते हैं। उसने म्यूजिक चलाया और वहीं पर वो डांस करने लग गए। वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग साइड है, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो दुनिया की हर एक खुशी में तुम्हें दे सकता हूँ। मॉली जरा शर्मा गई और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो गीक क्लैम के पास था उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो मरने वाला था तो स्टैन की मदद लेकर उसे सिटी में छोड़कर आता है। स्टैन ने पूछा कि तुम्हें वो गीक मिला कैसे था। क्लैम कहता है कि उसे बनाना पड़ता है।
वॉर से जब लोग वापस आते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ही खराब होती है। वो हमेशा शराब के सहारे रहते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते तो उन्हें उठाकर मैं लेकर आता हूँ। उनके ड्रिंक में मैं ओपियम मिला देता हूँ, जिसकी उन्हें आदत लगने लग जाती है। इस आदत की वजह से किसी भी वो काम के नहीं रहते। मैंने उन्हें पहले ही बताया हुआ होता है कि जॉब टेम्पररी है। मैं जब उन्हें ये सब बता देता हूँ तो ओपियम के लिए ये कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। जिस तरीके से क्लैम कहे वो सारी चीजें वो कर सकते थे। उस आदमी की मेंटल स्टेट को पूरी तरीके से तोड़ देता है। स्टैन पीट से एक एक चीज सीख रहा था। सोते वक्त पीट ने स्टैन से ड्रिंक मांगी। वो पहले ही बहुत ही ड्रंक था। स्टैन उसके लिए ड्रिंक लेकर आया। तब तक पीट की आंख लग गई थी। उसके हाथ की बुक स्टैन उठा लेता है। पीट जग गया और उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हम खुद के झूठ को सच मानने लग गए तो इससे बहुत बुरा होता है। इसके लिए हमें फाइनली भुगतना पड़ता है। जहाँ पर पीट सोया हुआ था, अगली सुबह वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। ड्रिंक की वजह से ओवरडोज होकर उसकी डेथ हो गई थी। स्टैन उसकी नोटबुक ले लेता है और सारी चीजें वो सीखने लग गया। एक दिन उनके यहाँ पर अचानक से पुलिस आ गए। स्टैन जल्दी से सबको नोटिफाई कर देता है। ये सारे शो बंद कर रहे थे। वो मॉली के पास आ गए तो स्टैन उनको रोक लेता है। उन्होंने कहा कि सब लोग हट जाओ वरना इलेक्ट्रिसिटी आप में चली जाएगी। वो प्रिटेंड करते हैं कि मॉली ने सब लोगों को बचा लिया। स्टैन कहता है कि आपके पास मेरे लिए एक मैसेज है। ऑफिसर का नाम उसने गेस कर लिया। वो कहता है कि बचपन में आप बीमार रहा करते थे। स्टैन कहता है कि आपकी मदर आपको बताना चाहती है कि आप बहुत ही ब्रेव हो। आप आर्मी में जा नहीं पाए, फिर भी पुलिस ऑफिसर बनकर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर कन्विंस हो जाता है और वहाँ से वो चला गया। सब लोग स्टैन को लेकर सेलिब्रेट करने लग गए। क्लैम ने उसे पूछा कि तुमने ये सब किया कैसे। स्टैन कहता है कि पुलिस के वारंट पर उसका नाम था। उसके पास पोलियो के शूज थे, यानी कि मैंने उसकी बीमारी केस कर ली। उसके गले में लॉकेट था जो चर्च में दिया जाता था। तो किसी न किसी मैरी को तो जानता ही होगा। पीट ने स्टैन को जो भी सिखाया था इसमें वो मास्टर हो गया था। मॉली स्टैन को अकेले में बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ आने के लिए मैं रेडी हूँ। स्टैन को बहुत खुशी हुई। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए, पर मॉली को प्रोटेक्ट करने वाले आदमी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मॉली ने उन्हें समझाया कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ जीना चाहती हूँ। वो मॉली की खुशी के लिए मान जाते हैं। जाते वक्त स्टैन सीमा से मिलने के लिए आया। उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पीट की नोटबुक वापस चाहिए। मॉली ने कहा कि तुमने इसके लिए बहुत मेहनत ली है, तुम इसे डिजर्व करते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टली 2 साल बीत चुके हैं। स्टैन और मॉली बहुत ही सक्सेसफुल हो गए थे, तो अमीर बन गए और अलग अलग सिटीज में शो करते हैं। शो करते वक्त स्टैन की आंखों पर पट्टी बंदी होती है। मॉली लोगों से क्वेश्चन पूछकर स्टैन को बता देती है। जिस तरीके से वो एक कोड लैंग्वेज में बोलती थी, इससे स्टैन को सब कुछ चीजें पता चलती। उन लोगों के बारे में वो प्रिडिक्शन करता। आज रात बताते वक्त मॉली से कुछ मिस्टेक हो गई। अगले शो पर एक वॉच को लेकर प्रिडिक्ट करता है। वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई थी जिसका नाम था लिलिथ। लिलिथ मॉली को रोक लेती है और कहती कि मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी, तुम कुछ भी मत बोलना। वो कहती कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो सिग्नल है और इसी वजह से तुम सब कुछ रीड कर पाते हो। स्टैन अपनी आंखों से पट्टी निकाल देता है और कहता है कि यहाँ पर एक रियल शो चल रहा है। लिलिथ ने कहा कि तो फिर मुझे बताओ कि मेरे पर्स में क्या है। स्टैन ने गेस कर लिया कि इसमें गन है। वो लिलिथ पर जरा गुस्सा हो गया था तो उसे और भी ज्यादा एनालाइज करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। ये डार्कनेस तुम अपने अंदर कैरी करती हो। बहुत सारी रातों में खुद को मारने का तुम्हें ख्याल आता है। लिलिथ के पास एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के बेटे की डेथ हुई थी और उसके इनिशियल भी वो केस कर लेता है। उसे और भी कुछ बता सकता, इससे पहले उसने प्रिटेंड किया कि उसे चक्कर आ गए और शो उन्होंने बंद कर दिया। मॉली स्टैन से कहती कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। उस आदमी के बेटे के बारे में बताना अच्छी बात नहीं थी। मॉली उसे कहती कि उसे सब कुछ सच सच बता दो, इस तरीके से हम झूठ नहीं कह सकते। वो आदमी कहता है कि मैं आपको कितने भी पैसे देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज एक बार मेरे बेटे से बात करा दो। उस आदमी के साथ साइकोलॉजिस्ट लिलिथ भी थी। उसके पैसे देखकर स्टैन उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। स्टैन को लिलिथ बहुत ही पावरफुल लगी और उसे लाइक करने लगता है। उसकी इन सब बातों से मॉली उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। स्टैन को उसके कोट में एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था हम दोनों मिलकर इस टाउन में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ये मिलने के बाद वो लिलिथ का पता निकाल कर उसके पास आ गया। लिलिथ उससे पूछती कि तुम्हें मेरे पिस्तौल के बारे में पता कैसे था। स्टैन कहता है कि तुम्हारे हाथ में कोई भी रिग नहीं थी, तुम पावरफुल लग रही थी और तुम्हारे आउटफिट से पता चल रहा था कि रात में घूमना तुम्हें अच्छा लगता है। अगर तुम ऐसी किसी जगह पर अकेली जाओगे तुम्हारे पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तुम्हारे हाथ मुझे भारी लग रहे थे और इसी वजह से मैंने केस कर लिया था। लिलिथ पूछती कि तुम्हें मेरी मदर के बारे में कैसे पता था। स्टैन कहता है कि तुम जैसी लड़कियों को मॉमी इश्यूज तो होते ही है। लिलिथ ने कहा कि जिस आदमी ने तुम्हें घर पर आने के लिए कहा है वो एक बहुत बड़ा जज है, उसकी वाइफ मेरी पेशेंट है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकती हूँ। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। स्टैन इस बात के लिए मान जाता है। वो उसे बता देती है कि उस आदमी का बेटा वॉर में शहीद हो गया।
उस आदमी की वाइफ को अपने बेटे को वॉर में नहीं भेजना था और इस वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब रही थी। इस इन्फॉर्मेशन के साथ स्टैन वर्क कर सकता था। मॉली को बहुत ही अकेला लगने लग गया। रात में स्टैन लिलिथ के पास आया। उसे कहती है कि मैं तुम्हारी काउंसलिंग करती हूँ। उसने उसे ड्रिंक ऑफर किया। स्टैन कहता है कि मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करता। लिलिथ ने कहा कि शायद तुम्हारे फादर ड्रिंक करते थे। वो किस तरीके से अपने फादर को हेट करता था, किस तरीके से उसकी मदर पियानो बजाती थी और फादर और उसमें बहुत झगड़े होते थे और इसी वजह से मदर छोड़कर चली गई। इन सब के बारे में लिलिथ ने उससे बात की। पीट के डेथ के लिए भी स्टैन खुद को जिम्मेदार मानता था। वो फाइनली डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ से चला गया। घर पर आया तो मॉली के ओल्ड फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आए हुए थे। सब लोग हैंग आउट कर रहे थे और जीना ने स्टैन से कहा कि जो भी तुम कर रहे हो प्लीज ये सब बंद कर दो। स्टैन पूछता है कि क्या तुम्हें मॉली ने कुछ बताया। जीना कहती कि मैं तुम्हारे कार्ड रीड कर सकती हूँ। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। स्टैन उसकी बात नहीं मानता और अगले दिन जज के पास वो चला गया। वो जज की वाइफ को कहता है कि आपका बेटा मुझसे बात कर रहा है। वो कहता है कि आपके बेटे की डेथ क्विक हुई थी, उसे कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी, वो हेवन में खुश है और थोड़े सालों बाद आप सब उसे मिलने ही वाले हो। जज के वाइफ को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने उसे बहुत सारे पैसे दिए। वो खुश हो गया और लिलिथ के पास आया। उसे कहता है कि इसमें से हाफ तुम्हारे है, थोड़े टाइम के लिए ये सब पैसे तुम्हारे पास ही रखो। लिलिथ ने कहा कि मुझे पैसों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और कहती कि तुम मुझे पूरी तरीके से जान नहीं पाए, हम दोनों बहुत ही डेंजरस है। रात में स्टैन जब मॉली के साथ था तो उसे कहता है पिछले कुछ दिन हमारे लिए बहुत ही हार्ड थे और इस बार हम वर्क करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टैन को लिलिथ का कॉल आया। उसे कहती है ग्रिंडल नाम का एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, उसकी दिमागी हालत खराब है पर वो बहुत ही ज्यादा रिच है, उसे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे अगर स्टैन उसके साथ काम करना डिसाइड करता है। तो लिली उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली थी। स्टैन ग्रिंडल के पास पहुंचा तो उसकी बहुत सारी सिक्योरिटी थी। वहाँ पर आने के तुरंत बाद उसे लाइट डिटेक्टर टेस्ट पर बैठा दिया जाता है। उसे पूछते हैं कि क्या तुम सचमुच में डेड लोगों के साथ बात कर सकते हो। उसकी रीडिंग एबनॉर्मल आने लग गई। स्टैन कहता है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, एक लेडी है जो आपसे बात करना चाहती है, बहुत सालों पहले उसकी डेथ हो गई थी, तुमने उसे मिसकैरेज करने के लिए मजबूर किया था। ये सब बात सुनकर ग्रिंडल बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। वो फिगर आउट नहीं कर पाता स्टैन को इन सब के बारे में कैसे पता है। ये सेशन वो वहीं पर खत्म कर देते हैं। स्टैन लिलिथ के पास वापस आता है। उसने उसे कहा कि मुझे तुमसे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। लिलिथ कहती कि ग्रिंडल के बारे में कुछ ऐसी प्राइवेट बात है, अगर मैंने तुम्हें वो बता दी तो बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। ज्यादा पावरफुल लोगों को मैनिपुलेट किया तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। वो दूसरे रूम में चली गई थी। स्टैन ने मौके का फायदा उठा लिया, उसकी चाबी की एक कॉपी वो बना लेता है। लिलिथ ने वापस आकर उसे अपना घाव दिखाया। एक ऐसे ही पेशेंट ने उस पर हमला किया था। स्टैन ने देखता है, उसके बाद उसके साथ इंटीमेट हो गया। रात में आकर उसके पास ग्रिंडल की जो फाइल्स थी ये सब कुछ उसने चुरा ली थी। इस फाइल से ग्रिंडल की वाइफ कैसी दिखती थी, उसकी डेथ कैसी हुई थी, इस सब के बारे में उसे पता चलता है। ग्रिंडल जब नेक्स्ट टाइम स्टैन से मिला तो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को तुम मेरे सामने लाओ, मैं उसे खुद सॉरी कहना चाहता हूँ। इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे देने वाला था। एडवांस के तौर पर $20,000 उसे वो दे देता है। उसकी सारी उसे चीजें दिखाता है और सारी फोटोज भी दिखाई। मॉली को ये सब करना गलत लग रहा था। स्टैन ने कहा कि ग्रिंडल बहुत ही ज्यादा पेन में है, अगर तुम उसके सामने उसकी वाइफ बनकर जाती हो तो उसे क्लोजर मिलेगा। ग्रिंडल का बॉडीगार्ड उसके बहुत ही क्लोज था। वो जब स्टैन को लेने के लिए आता है तो कहता है कि तुम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अगर तुमने ग्रिंडल को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्टैन बार बार ग्रिंडल से मिलने लग गया था। ग्रिंडल उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को मेरे सामने लाओ। प्रीवियसली जिस जज की वाइफ को उसने काउंसिल किया था, उसे लगता है उसका बेटा हेवन में उसका वेट कर रहा है। वो इस बात पर कुछ ज्यादा ही बिलीव करने लग गए। उसने अपने हस्बैंड को मारा और इसके बाद खुद को भी मार डाल दिया। मॉली को स्टैन के ड्राइंग की बुक में लिलिथ की भी ड्राइंग मिली। वो समझ गई कि उसे लाइक करता है और इसी वजह से उसे छोड़कर वो चली जाती है। ये लेटर पढ़ने के बाद जल्दी से वो स्टेशन पर आ गया और मॉली को ढूंढ लेता है। उसे रुकने के लिए कहता है। मॉली कहती कि लिलिथ के पास ही जाओ। स्टैन कहता है कि मैं सिर्फ उसके पास ग्रिंडल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जा रहा था, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लास्ट टाइम मुझे हेल्प कर दो, इसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स मिट जाएगी, हम सारे पैसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। मॉली उसकी बात मान लेती है। ग्रिंडल को जरा शॉक लगे, इस वजह से मॉली के कपड़ों पर उन्होंने खून डाला। वो उसे जरा दूर ही रखने वाले थे, यानी कि ग्रिंडल उसे पहचान ना पाए। ग्रिंडल के साथ उसका बॉडीगार्ड था, तो स्टैन कहता है कि हमें अकेला ही रहना चाहिए। स्टैन ग्रिंडल से कहता है कि तुमने उसके साथ जो भी गलत किया इस सब का तुम कन्फेशन कर दो, वो तुम्हें माफ कर देगी। ग्रिंडल कहता है कि उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियों को मैंने हर्ट किया था, मैं हर लड़की में उसे ही देखता था और इस वजह से बहुत सारी लड़कियों को मैंने हर्ट किया। स्टैन इस बात से डर जाता है क्योंकि शायद मॉली को भी वो कुछ कर सकता है। तभी मॉली गेट से बाहर आ गई। वो ग्रिंडल को मॉली के पास जाने के लिए मना करता है, पर फिर भी उसके पास वो चला गया। मॉली इस बात से डर गई और उसे वो फंसा नहीं सकती थी, उसे सॉरी बोलकर जाने लग गई।
ग्रिंडल उसे पकड़ लेता है। वो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था, उसे हर्ट कर सकता था, इसी वजह से स्टैन उसे मारने लग गया। ग्रिंडल के बॉडीगार्ड को रेडियो पर जज और उसकी वाइफ की डेथ के बारे में पता चला। वो जल्दी से उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंचा तो देखता है कि स्टैन उसे मार रहा है। स्टैन गाड़ी में आया और वहां से भागने लग गया। ग्रिंडल उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था तो गाड़ी से उसे उड़ा देता है। मॉली को इस बात से बहुत बुरा लगा, उसके साथ अब वो नहीं रह सकती थी। स्टैन गुस्से में कहता है कि मुझे भी तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। वो जल्दी से लिलिथ के पास पहुंचता है। सारे पैसे उसने निकाल लिए। लिलिथ के साथ काम कर कर टेंशन में वो ड्रिंक करने लग गया था। वो जब जा रहा था तो लिलिथ उसे आई लव यू कहती है। स्टैन को ये बात अजीब लगी। उसने बैग में से सारे पैसे निकाल कर देखे तो बीच में सारे $1 के नोट थे। वो लिलिथ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, कहता है कि तुमने ये सब किया क्यों, तुम्हें तो पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। लिलिथ कहती है कि उस दिन तुम्हें मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तुम मेरे पर्स को नोटिस नहीं कर पाए। उसके पास गन थी और स्टैन को शूट कर देती है। वो सबको बताने वाली थी कि स्टैन पागल था और इसी वजह से सब कुछ वो कर रहा था। स्टैन उठकर लिलिथ को मारने की कोशिश करता है पर लिलिथ ने सिक्योरिटी को बुला लिया। स्टैन जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो भागते भागते एक ट्रेन में आ गया और बहुत ही दूर चला गया। हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि अपने फादर को बहुत ही ज्यादा हेट करता था और इसी वजह से उसने उसे मार डाला था। वो जब एक ट्रेन से बाहर निकला तो एक कार्निवल के पास था। बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो वहाँ के एक शो के ओनर के पास आया। उसे कहता है कि मैं आपके लिए एक मेंटलिज्म की ट्रिक कर सकता हूँ। ओनर कहता है कि तुमसे बात आ रही है और इस तरीके के शो हम नहीं करते। स्टैन जाने लग गया तो उसे वो रोक लेता है। उसने उसे ड्रिंक दी और कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मैं तुम्हें खाना पीना और ड्रिंक सब कुछ दूंगा। ये जॉब सिर्फ टेम्पररी रहेगा, जब तक मुझे एक नया गिग नहीं मिल जाता तब तक टेम्पररी तुम रह सकते हो। ये पूरी मेथड स्टैन समझ सकता था क्योंकि क्लैम ने उसे सब कुछ बताया हुआ था किस तरीके से उसकी मेंटल हालत खराब की जाएगी। वो वैसे भी अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुका था। ड्रिंकिंग के लिए वो एडिक्टेड हो गया था। वो बहुत रोता है और बाद में काम करने के लिए मान जाता है। गलत रास्ते पर चलने की वजह से जिस गीक से उसे घिन आती थी वही वो फाइनली बन जाता है। इसी एक डार्क एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।